जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सी कहानी ईदगाह लेके आए हैं, जिसका लेखक है प्रेमचंद। जिसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, देखिए ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, आप लोग सुनिएगा। इस कहानी में आपको आगे चल के बताया जाएगा कि एक नन्हा सा बालक का अपने माता पिता या दादा दादी के प्रति कितना स्नेह है, इसके बारे में इस कहानी में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, रोज़ा के 30 दिन पूरा होने के बाद ईद आती है। ठीक है, रोज़ा के 30 दिन ख़त्म होने के बाद, रमज़ान 30 दिन ख़त्म होने के बाद ईद आती है। और ईद में बच्चे बहुत खुश होते हैं, एकदम खुश रहता है, इतना ना खुश रहता है जिसका जवाब नहीं। कोई आदमी एकदम सेंट से स्नान कर लेता है, ऐसे मारेगा सेंट, ऐसे मारेगा, जूता में मारेगा, मोजा में मारेगा, नाक में मारेगा, केस में मारेगा, पूरे सेंट टेंट मार के खुश रहता है। टोपी ऊपर से पहन लेगा, कुर्ता पहन लेगा, बड़ा ज़बरदस्त में खुश रहता है। और उस दिन हर एक लड़का जो होता है एक दूसरे से गले भी मिलते रहते हैं। ठीक है, और जो भी में कुबेर का जो धन रहता है और उछलते रहता है। ठीक है, बहुत इंजॉय करते रहता है उस दिन, बच्चा बहुत खुश रहता है, क्योंकि साल भर में एक बार आता है, इसीलिए बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, चलिए इसी कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है हामिद। ठीक है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हामिद, और इसकी एक दादी माँ है जिसका नाम है अमीना। ठीक है, चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, हामिद नाम का एक लड़का था जिसके पिताजी हैजा का शिकार हो गए थे और उसकी माँ भी पीली होती होती मर गई थी। तो उसकी माँ और बाप, हामिद के माता और पिता दोनों मर गए, दोनों स्वर्ग सिधार गए। और हामिद जो है अपने दादी के छत्र छाया में वह जीने लगा। और बेचारी अमीना उसकी दादी थी, हामिद की दादी का नाम अमीना थी, और वह अमीना के साथ रहने लगा। अमीना उसे भरपूर ख्याल रखता था और अमीना उसे एकदम समय समय पर खिलाती। जितने भी उसका काम होता था वो अमीना ही करता था, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे। अब जरा आप ही लोग सोचिए कि जिसके बचपन में माँ बाप मर जाते हैं वो कितना बेसहाय हो जाता है। कहता है कि किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं, परंतु उन बच्चों को न तो माँ है न तो बाप है। कितने बदनसीब है वो, कितना किस्मत फूटा हुआ है उन हामिद को। सुनिए उसके बाद क्या हुआ। ईद की दिन आई है, मतलब हर एक बच्चा खुश है, एकदम उछल कूद रहे हैं, एकदम सब नए नए कपड़ा पहने हैं, सेंट उंट मार करके तैयार हैं, जूता मोजा पहन करके, एक रुमाल लेकर के। ठीक है, पूरे एकदम तैयार हैं। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और बेचारा हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। वो बेचारा करता तो करता क्या, मरता क्या ना करता है। कहानी भी बनाए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। बेचारा के पास मात्र 3 पैसा था, और हामिद जो था वो 3 पैसा लेकर के कहाँ जाएगा? मेला देखने। उसकी दादी अमीना घर में रो रही थी, क्योंकि उसके खाने के लिए भी कुछ घर में नहीं था, बहुत गरीबी। क्योंकि हामिद को जो था माँ बाप दोनों मर गए थे, अमीना का बेटा पुतो दोनों चल बसे थे, परंतु बेचारी अमीना और हामिद 2 ही आदमी परिवार में रह रहे थे। बहुत तकलीफ और दुखों का सामना कर रहा था वो दोनों दादी पोता। बहुत तकलीफ हो रहा था उन्हें अपने जीवन से। परंतु ईद आई है और बच्चा जो है, नन्हा सा बच्चा तंग कर रही है अपनी दादी को कि अम्मा हम भी जाएंगे ईदगाह देखने, हम भी जाएंगे मेला, बड़ी अपनी दादी माँ को। और सोचिए कि 5-6 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा कितना तंग कर रही है। और एक माँ का दिल तो आप लोग समझते ही हैं कि माँ का दिल क्या होता है। माँ का दिल नहीं, माँ का दिल गंगा है, और ये तो माँ का माँ है अर्थात दादी है, और दादी का दिल तो समझिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो वही माता, वही उनकी दादी माँ उनके लिए 3 पैसा मात्र जुगाड़ कर पाई थी, और उसे 3 पैसा ही दिए। किसको? हामिद को। किसने दिया? अमीना ने। जाएगा मेरा बेटा मेला, और अपना पोता को बेटा ही कह के मेरा बेटा जाएगा मेला। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि अमीना जो है इसको बेटा क्यों कह रहा है, लोग पोता को भी बेटा कह देता है प्यार दुलार से। ठीक है, तो कहा कि जाएगा मेरा बेटा मेला देखने। परंतु घर में जाकर के अमीना बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसा था। बेचारा कैसे 3 कोस चलेगा, 3 कोस जाना था मेला, कैसे जाएगा? उसको कहीं पैर में छाले न पड़ जाए। वह किसके साथ जाएगा? सबका पिता साथ जा रहे हैं, सबके माताएं जा रही हैं, पिताएं जा रहे हैं, परंतु मेरा नन्हा सा बालक को कौन ले जाएगा? कहीं मेले में खो न जाए, कहीं हरा न जाए, कहीं मेरे बेटे को टांग में छाले न पड़ जाए। यही सोच करके अमीना घर में बहुत अपन फूट फूट कर रो रही है। जरा सोचिए कि अपने पोते के लिए कितना रो रही है। परंतु उसका पोता हामिद जब आया, कहा दादी माँ आप रोना नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले जाऊँगा और सबसे पहले मेला से आपके साथ आऊँगा, आप रोना नहीं। अपने दादी माँ को ढाढ़स बंधाती है और वो बच्चों के साथ कूदते हुए मेला की ओर चल पड़ा।
रास्ते में बालक बहुत, आप तो जानते ही हैं, बच्चे सब होता है बानर, बानर की श्रेणी में एकदम बहुत खुश था। एकदम बच्चा सब कहीं पर एकदम झाठा लेके इस गाछी में मारा, उस गाछी में मारा। कहते हैं ना, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जरा सोचिए कि राम जी की तो एक बार सवारी निकली थी और ये बच्चों की सवारी निकल गई है। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए, ठीक है। और रास्ते में बच्चे सब, बड़ा बच्चा तो नटखट होता ही है, तो बच्चा सब एकदम ज़बरदस्ती इसका ये तोड़ा, गाछी को, टहनी को तोड़ा, डाली को तोड़ा, किसी को ये उजाड़ दिया, क्षति करते हुए जा रहे हैं। कहाँ पर बच्चे? मेले, क्योंकि बच्चा तो बहुत खुश है, मेला जाना है। देखिए बच्चा सब दो तीन स्थिति में बहुत खुश होते हैं, मेला जाना हो तब, या कहीं पर भोज हो तब। बच्चा सब तो एकदम पूरे खुश रहता है। बच्चे सब क्या हुआ, मेला पहुँचे, ठीक है। कहाँ पहुँच गए? मेला, ईदगाह पहुँचे। ईदगाह में तभी जो था, ईदगाह पहुँचते ही बच्चे सब ने देखा कि वाह, ईदगाह के चारों ओर एकदम किस्म किस्म के लाइट लगे हुए हैं, भुकचुक भुकचुक मार रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बच्चे तो और एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चों को ज़बरदस्त खुश हो गए थे बच्चा, ठीक है। परंतु उस समय में नमाज की टाइम आई, नमाज खत्म हुए, सभी आदमी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। गले मिलने के बाद मेला में सभी आदमी ने, मेला के दुकान सब पे सभी बच्चा ने धावा बोल दिया। धावा बोलने का मतलब ये नहीं लूट लिया, धावा बोल दिया। अब सब बच्चे सब एकदम हर एक मेला में हर एक दुकानों पर चला गया, सामान खरीदने लगा एकदम। कहीं चॉप, मुड़ी, झिल्ली, सब आदमी एकदम हवर हवर कर देना शुरू कर दिया। कहीं चाउमीन बिक रहा है तो कोई गोलगप्पा खा रहा है, कोई कुछ कुछ, एकदम मेला में जितना चीज़ है सब खा रहा है। बड़ी खुश है बच्चा सब। परंतु इसमें एक बच्चा तो हामिद भी है, बेचारे के पास 3 पैसा है। अब वो सोच में पड़ गया कि हम ये 3 पैसा को क्या खाएं, हम ये 3 पैसा को क्या खाएं। ये जो झिल्ली, कचरी, मुड़ी खाएंगे, नाश्ता करेंगे तो बेकार का चीज़ हो जाएगी। अगर हम इसे खिलौना लेंगे तो कोई काम का चीज़ ही नहीं रहेगा, क्योंकि 2 दिन में टूट जाएगा। पानी में भिगाएंगे तो रंग कलर चला जाएगा, और ये ऊपर से गिर जाएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए महमूद और मोहसिन, ये दोनों जो गए थे, इनके पास 12 और 15 पैसे थे, 12-15 पैसे थे इन दोनों के पास। एक के पास 12 पैसा, एक के पास 15 पैसा। ये दोनों एकदम कहीं पर जा रहा था, नाश्ता कर रहा था, बर्फ़ खा रहा था, ये वो मेला का सारे चीज़ खा रहे थे। और एक दुकान पर गया तो राबड़ी खा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने हल्ला किया, किसको? हामिद को, इधर आओ, इधर आओ, खाओगे राबड़ी? वो हाथ ऐसे बढ़ाया कि वो हाथ को छिप लिया, अपने मुँह में धर लिया। कितना तकलीफ हुआ होगा उन बच्चों को। ज़रा सोचिए कि किसी ने कहा हाथ बढ़ाओ, जब हाथ बढ़ाया और हाथ पर राबड़ियाँ यानी रेबड़ियाँ देने के बजाय उसे कुछ नहीं मिला, बड़ा निराश हो गया, बहुत तामस आया उसे। फिर वह दोस्तों के साथ छोड़ करके आगे बढ़े। मेला से उन्होंने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक लोहार के दुकान पर पहुँचे, ठीक है। लोहा के दुकान पर पहुँच गए, ठीक है। जब लोहा के दुकान पर पहुंचे तो वहां पर खड़े हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोहा के दुकान पर बच्चों के लिए कोई आकर्षक चीज़ तो होता नहीं है। सब बच्चे इग्नोर कर करके आगे जा रहे थे। सभी बच्चे क्या कर रहे थे, लोहा की दुकान को इग्नोर करके आगे जा रहे थे। परंतु वही हामिद उस दुकान पर रुक गया, और वह लोहे के दुकान में उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? चिमटा पर। चिमटा जानते किसे कहते हैं? रोटी उल्टाने वाले को, चुट्टा जैसा रहता है रोटी उल्टाने वाला, तो उसे हम चिमटा कहते हैं। उसकी नज़र किस पर पड़ी? चिमटा पर। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी मुझे ये चिमटा चाहिए, कितने में देंगे आप? तो वह बोला कि ये इसका दाम 4 पैसे है, और उसके पास तो 3 पैसे था। वह निराश हो गया कि अब क्या होगा। किसी तरह उन्होंने गोर पैया ला करके उस हामिद ने उस दुकानदार को मना लिया, और दुकानदार ने कहा ठीक है, तुम्हारे मुख को देख करके मैं 3 पैसा में दे देता हूँ। और वह क्या किया, उस चिमटा 3 पैसे में वो खरीद लिया, और चिमटा को कंधा पर लिया, ऐसे एकदम जैसे लग रहा था कि बंदूक टांगा हुआ है, और चल दिया। उसके सभी दोस्तों ने एकदम रबर की एकदम खिलौना सब ले लिया था, बहुत खिलौना और लिया था। कोई जहाज लिया तो कोई हेलीकॉप्टर लिया, कुछ लिया, ठीक है। कोई सुग्गा लिया, मैना लिया, एवं प्रकार की चीज़ें खरीद ली। और वह हामिद जो था एकदम क्या लिया, सिर्फ चिमटा लेकर के चल दिए। रास्ते में एकत्र हुए सभी दोस्तों, जब सभी लड़का एक साथ एकत्र हुए रास्ते में, तो सब लड़के ने मजाक उड़ा दिया। परंतु जब मजाक उड़ाया तब उन्होंने गुस्से में आकर कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा किसी का भी खिलौना मेरे चिमटे के आगे में टिकेगा? एक बार लड़ाओ तो चकनाचूर हो जाएगा, परंतु मेरा चिमटा का बाल बांका नहीं होगा। लड़ा के देखो। अगर हम इसको कंधा पर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बंदूक की तरह। हाथ में से लटकाएंगे तो खंजर की तरह। हमारा चिमटा हर क्षेत्र से, हर एक स्थितियों में मजबूत है। किसी भी स्थिति में हमारे चिमटा से तुम अपने खिलौना को क्या करो, लड़ा दो। तुम्हारे खिलौना का भौम प्रयाग से नहीं भेंट करा दिया मेरा चिमटा तो फिर कहना, ठीक है।
एकदम सभी उसका जो दोस्त है मोहसिन, महमूद, ये सब आदमी ने क्या किया, तो जो खिलौना लिए थे उन्होंने एक बात बताई कि एक काम करो, हमारा खिलौना तुम एक बार छू लो और तुम जो चिमटा खरीदे हो उसे एक बार मुझे छूने दो। सब आदमी ने क्या किया, तो वो उसको दिया और वह हामिद ने भी अपने चिमटा को दोस्तों को दिया और दोस्त ने अपना खिलौना इसको दिया। इन्होंने भी खिलौना को भरपूर अपने दिल से छुआ, अपने आप को छू करके खुशी महसूस की। और फिर बाद में सभी आदमियों ने खुशी महसूस करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर चिमटा लिया हामिद, चल दिया घर। जब वह घर पहुंचा, दादी माँ मतलब आवाज़ लगाई। उसकी जो दादी थी वह घर से एकदम भागी कि मेरा बेटा आ गया। मतलब वो तुरंत आई और अपने बेटे को देख करके एकदम बहुत खुश हुआ, उसे उठा करके गोदी में लिया। गोदी में लेने के बाद उसे बहुत प्रेम किया। जब उसकी नज़र उस किस पर पड़ा, जब उसकी नज़र उसके हाथों में रखे चिमटाओं पर पड़ा, जब उसके हाथ में पड़ी चिमटाओं पर पड़ा, तो उसकी आंखें भर गई कि तुमने ये क्या किया बेटा, तुमको तो मैंने 3 पैसा दिया था खाने के लिए, तुम बाजार में कुछ नहीं मिला तुम्हें खाने के लिए, तुम क्या ये चिमटा खरीदने गए थे, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तुम्हें बाजार का चीज़ खाना चाहिए बेटा, तुमने ये क्या कर दिया। आज मेरा बेटा को ठोर सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, भूख से तुम तड़प रहे हो, क्या तुमको मैंने पैसा इसी चिमटा खरीदने के लिए दिया, तुमने ऐसा क्यों लिया बेटा। उसे मतलब ज़बरदस्ती उसकी दादी माँ कह रही है। तो हामिद ने कहा, बड़ी नम्रता भाव से कहा कि देखिए अम्मा, हमने आपके लिए चिमटा इसीलिए खरीदा क्योंकि आपका भी अवस्था घट रहा है, रोटी बनाने में आपका हाथ जल जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि दादी माँ के लिए इस चिमटा से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये चिमटा खरीद के लाया हूँ। जब ये बात उसकी दादी माँ अमीना ने सुनी तो उसकी आंखों में जैसे समझे गंगा जमुना की धार बहने लगी और वो बहुत रोने लगी और रोते रोते अपने बेटों को गले से लगा लिया और कहा कि तुम ही हो बेटा जो मेरा दुख दर्द को समझ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पोते को गले से लगा लिया और ईश्वर से दुआएं मांगने लगी, अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि हे ईश्वर, मेरे इस पोते को जीवन बहुत सुखमय बनाना, इसके जीवन में 4 चांद लगाना। मतलब अपने पोते के लिए किस्म किस्म की दुआएं भगवान से मांगने लगा। ठीक है, इसी पर यह कहानी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।